चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 17 अगस्त को कोलकाता में युद्धपोत विंध्यागिरी को लॉन्च कर भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ा दिया है। विंध्यागिरी भारत के प्रोजेक्ट 17A का छठा जहाज है जो नौसेना की ताकत को और बढ़ाने का काम करेगा। इस खास जंगी जहाजों को भारत में ही तैयार किया गया है। विंध्यागिरी अपनी क्लास का तीसरा वॉरशिप है। इसे कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने तैयार किया है। इस जहाज का नाम कर्नाटक की पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। करीब 31 सालों तक पुराने INS विंध्यागिरी ने भारतीय नौसेना को अपनी सेवा दी और इस दौरान तमाम चुनौती भरे अभियानों और विदेशी अभ्यासों को भी देखा। इसके बाद अब नई टेक्नोलॉजी के साथ नया विंध्यागिरी नौसेना के बेड़े में शामिल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के एक विस्तारित संस्करण को लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश की डिजिटल क्रांति की ओर गति प्रदान करना है। विस्तारित कार्यक्रम में और प्रौद्योगिकी और शिक्षा, शासन, नवाचार से जुड़ी पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसके लिए 14,903 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन को सही करने और डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग को बढ़ाने के लिए डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म का एक विस्तार पेश किया जाएगा, जो विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य संगठनों के लिए तैयार किया गया है। इस कदम से परिचालन दक्षता में सुधार और महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक निर्बाध पहुंच की सुविधा मिलने की उम्मीद है। भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 अब चांद के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि 23 अगस्त की सुबह चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है। भारत के महत्वाकांक्षी मिशन मून के तहत चंद्रयान 3 पांचवी और अंतिम ऑर्बिट में प्रवेश कर गया है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रोपल्शन मॉड्यूल भी लैंडर से 1:15 पर अलग हो गया, यानी कि अब चांद पर भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग बस कुछ ही दिन दूर है। हिमाचल में 24 जून से लेकर अब तक 327 लोगों की मौत हो चुकी है। इन आपदाओं में 318 घायल हो चुके हैं। इस बार 41 साल बाद राज्य में बादल आफत बनकर बरसे हैं। राज्य में अभी तक कुल 113 लैंडस्लाइड और 58 फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आज भी संकट के बादल छाए हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने सुबह 7:30 बजे से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन राशन की किट्स तैयार कर रहा है और ये किट्स मड में फंसे लोगों तक हेलीकॉप्टर से भेजी जा रही हैं, ताकि बीते 4 दिनों से बाढ़ग्रस्त इलाके में बचे लोगों को भूख से मरने की नौबत न आए। गौरतलब है कि प्रशासन ने अब तक 1,731 लोगों को रेस्क्यू किया है, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश ने पंजाब में भी तबाही मचाई हुई है। इस बीच बटाला के गांव के 2 बच्चे बाढ़ के पानी में बह गए, जिनकी लाशें आज बरामद कर ली गई। जानकारी के अनुसार बटाला के हरगोबिंदपुर में बाढ़ के पानी में 2 चचेरे भाई बह गए। मृतक बच्चों की उम्र महज 13 और 14 साल की बताई जा रही है। दोनों बच्चे ड्रेन में पानी का लेवल देखने गए थे। इस बीच दोनों का पैर फिसल गया, जिस कारण वे बह गए। दोनों की लाशों को बरामद कर लिया गया है, जिसके बाद परिवार सहित इलाके में मातम का माहौल है। उधर प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि नदी नाले के पास न जाएं। यहां से किसी सुरक्षित जगह पर जाने के लिए उन्हें बार बार कहा जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि उनकी सरकार बाढ़ की स्थिति पर पैनी नजर रख रही है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि भाखड़ा और पोंग बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद तीनों जिलों के लिए कई इलाकों में जल भराव हो गया। उन्होंने बताया कि सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध और ब्यास नदी पर पोंग बांध, जो दोनों हिमाचल प्रदेश में है, अपने अपने जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद भरे हुए हैं। बता दें कि पंजाब में 1 महीने से अधिक समय में दूसरी बार बाढ़ आई है। 9 जुलाई से 11 जुलाई के बीच राज्य में हुई बारिश से पंजाब के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में पानी भर गया और जनजीवन प्रभावित हुआ है। जबकि सीएम मान ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राज्य में बाढ़ की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सरकार हालात पर नजर रख रही है। मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पंजाब सरकार अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के कारण हिमाचल प्रदेश सरकार और बीबीएमबी के साथ लगातार संपर्क में है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज PSPCL द्वारा किए गए सोलर पावर परचेज बिजली समझौते की जानकारी दी। उन्होंने 1200 मेगावाट सोलर पावर के इस खरीद समझौते को सबसे बड़ा सौदा बताया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के अधीन बीबीएमबी की कंपनी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से
2.53 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से 1000 मेगावाट का एग्रीमेंट किया है। सीएम ने बताया कि कंपनी द्वारा होशियारपुर की 200 यूनिट के लिए प्रति यूनिट 2.75 रुपए की पेशकश की गई। उन्होंने कहा कि पहली बार काउंटर बोली के लिए स्विस चैलेंज विधि लागू की गई है। कहा कि 1000 मेगावाट सोलर पावर प्लांट पर 1 पैसा बचाने से 25 साल में 64 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि बनती है, जबकि राज्य सरकार द्वारा 6 पैसे कम करवाने से 25 साल में 387 करोड़ रुपए बचेंगे। उन्होंने कहा कि सस्ते रेट पर बिजली मिलने से सप्लाई में आसानी रहेगी। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड और खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई आज चंडीगढ़ कोर्ट में पेश किया गया। इसके मद्देनजर पुलिस द्वारा पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बता दें कि सोनू शाह हत्या केस में लॉरेंस को आज अदालत में पेश किया गया। लॉरेंस बिश्नोई बठिंडा जेल में पंजाब पुलिस की हिरासत में है। जिला अदालत में लॉरेंस की पेशी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। वहीं कोर्ट परिसर में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। जिन लोगों को एंट्री दी गई उनके आईडी प्रूफ चेक करने के बाद कोर्ट परिसर में भेजा गया। बता दें कि खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज चंडीगढ़ के सेक्टर 43 की जिला अदालत में पेशी हुई है, जहां लॉरेंस के साथ उसके साथी गैंगस्टर भी पेश किए गए। पाकिस्तान के फैसलाबाद में कथित इशनिंदा को लेकर ईसाइयों को निशाना बनाकर किए गए दंगों में शामिल होने के आरोप में 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के हवाले से खबर मिली है कि इशनिंदा के आरोप में पाकिस्तान के फैसलाबाद के जर्नवाला जिले के कई चर्चों में तोड़फोड़ की गई। पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बयान में कहा है कि प्रांतीय सरकार ने भी घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इससे पहले पंजाब के अंतरिम सूचना मंत्री आमिर मीर ने कहा कि इलाके में शांति भंग करने वाले दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया है। मंत्री ने कहा कि जर्नवाला में हिंसा एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। जनता की भावनाएं भड़काकर शांति भंग करने की योजना थी। उन्होंने कहा कि चर्चों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और प्रभावित इलाकों में 6000 से अधिक पुलिसकर्मी और रेंजर्स कर्मी मौजूद हैं। पूर्व कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद ने मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों से कह रहे हैं कि हिंदू धर्म इस्लाम से पुराना है और सभी मुसलमान पहले हिंदू ही थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा गुलाम नबी आजाद का ये वीडियो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले का है। वीडियो में आजाद यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस्लाम का जन्म 1500 साल पहले हुआ। भारत में कोई भी बाहरी नहीं है, हम सभी इसी देश के हैं। भारत के मुसलमान मूल रूप से हिंदू थे जो बाद में कन्वर्ट हो गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कश्मीर में 600 साल पहले केवल कश्मीरी पंडित थे, फिर कई लोग कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए। इस दौरान आजाद ने लोगों से भाईचारा, शांति और एकता बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा कि धर्म को राजनीति के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लोगों को धर्म के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।